वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 141। 140 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है और प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए फोकस करते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। मेडाइवल और मॉडर्न दोनों मिक्स हैं इसमें। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। आज डेट हो गई है 15 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। के.टी. शाह, बिपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर मुंजे? तो देखिए, डॉक्टर मुंजे ने, किसने? डॉक्टर मुंजे ने दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। किसने की थी विक्रमशिला महाविहार की स्थापना? कुमार गुप्त, हर्ष धर्मपाल या फिर लक्ष्मण सेन? देखिए, कुमार गुप्त लाकर गलत मत कर देना, क्योंकि इसका उत्तर है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? 1849 में सतारा का विलय, 1848 में बघाट का विलय, 1856 में अवध का विलय और 1855 में झांसी का विलय। विलय किस तरह के विलय? व्यपगत के सिद्धांत पर किए थे डलहौजी ने ये। तो कौन एक सुमेलित नहीं है? सतारा 1849 है या फिर 1853 है? कितना, कौन सा गलत है इसमें फ़िलहाल? देखिए, पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी सही है, डी गलत, डी भी सही है, सी गलत है। तो डलहौजी के कार्यों में उसका व्यपगत का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। व्यपगत के सिद्धांत के अनुसार सतारा को 1848 में, 1848 में सतारा को, और झांसी को 1853 में, बघाट को 1850 में, और डलहौजी को, ये सब डलहौजी ने जो है 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसका अधिग्रहण कर लिया। तो कौन सही सुमेलित है? अच्छा, कौन सही सुमेलित बताना था इसमें। तो पहला तो गलत है, क्योंकि 1848 में, 1848 में सतारा का है, और बघाट का कितना है? 1850 में है, झांसी का 1853 में, और अवध का है 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर। तो केवल एक ही सही है यहाँ पर, सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। अवध का विलय कब? 1856 में। कौन सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारत स्वशासन समिति की स्थापना की थी, और भारत स्वशासन समिति को इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है क्या? बिल्कुल, 1905 में कहाँ पर? लंदन में भारत स्वशासन समिति की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और भारत स्वशासन समिति जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, उसको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए, प्रश्न अलग से भी पूछा जाता है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 है। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से किसके प्रयत्नों के फलस्वरूप की गई? 4 ऑप्शन है, B.M. मालाबारी, D.K. कर्वे, M.G. रानडे, इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जिसके प्रयत्नों के फलस्वरूप की गई है, उनका नाम है D.K. कर्वे, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए D.K. कर्वे ने 1905 में मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, पंडित रमाबाई ने महिला सेवा सदन की भूमिका पूना में की, सदन की स्थापना पूना में की, और इसमें विधवा व निराश्रित महिलाओं को सहायता व संरक्षण दिया जाता था। किसमें? सेवा सदन, महिला सेवा सदन
जो स्थापित किया पूना में, किसने किया? पंडित रमाबाई ने। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, पंडित रमाबाई ने महिला सेवक सदन की स्थापना महिलाओं के उत्थान के लिए की थी पूना में। इसमें विधवा व निराश्रित महिलाओं को सहायता व संरक्षण दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? लिखा किसने है ये वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगणमन अधिनायक जय है वो क्या अपना, वो राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगीत है। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम जो है शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अकबर के शासनकाल में इनमें से इन घटनाओं को जो है कालानुक्रम सजाना, मतलब क्रमानुसार सजाना, जो सबसे पहले तो पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चारों के चारों, इनको आप एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। दीन इलाही धर्म की स्थापना तो सबको याद ही हो गई होगी, 1582 में। सबसे लास्ट में यही है, इसलिए 4 जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए। जहाँ जहाँ 4 सबसे लास्ट में नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। इसका उत्तर या तो सी होगा या ए होगा। तो सबसे पहले जजिया समाप्त किया उसने, उसके बाद इबादत खाने का निर्माण होता है, फिर मजहर पर हस्ताक्षर के बाद सबसे लास्ट में हो जाएगा दीन इलाही। तो सीक्वेंस में तो लगे हुए हैं ना ऑलरेडी, 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मार्च 1564 में अकबर ने गैर मुसलमानों द्वारा वसूले जाने वाले जजिया को समाप्त कर दिया। इसके बाद 1575 में करीब 9 साल के बाद इबादत खाने के निर्माण किया उसने, और फिर 4 साल के बाद 1579 में मजहर पर हस्ताक्षर किए, और 1582 में लगभग 3 साल के बाद दीन इलाही की स्थापना की थी उसने। ये डेट याद रखना, 1582 दीन इलाही, बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो थे नहीं, फिर कौन थे? मोहम्मद अली भी नहीं थे, हकीम अजमल नहीं थे, कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और नंबर देखा जाए तो कौन से? तीसरे थे। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1885 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। शुरू के 4 अधिवेशन और उनके अध्यक्षता, उनका नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। उसका कोड है बंटी। क्या है? बंटी। बी का मतलब है बनर्जी, एन का मतलब है नौरोजी, और ती का मतलब है तैयब जी, मतलब तीसरे हो गए ना। कौन से तैयब जी? बदरुद्दीन तैयब जी। और वाई का मतलब है यूले। अगर इनका पूरा नाम देखें तो बी का बंटी मतलब WC बनर्जी पूरा नाम हो गया, बंटी में बी WC बनर्जी, और दादा भाई नौरोजी, और बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे, और जॉर्ज यूले चौथे थे, और मुंबई में पहला। इस तरह से याद रखिएगा, बंटी कोड नाम रखना। तो बी है इसका आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तैयब जी 1887 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मौलाना मोहम्मद अली ने 1923 के काकीनाडा अधिवेशन की, तथा हकीम अजमल खान ने 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन चारों के बारे में बताया, बाकी तीनों के। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र विचार किसने दिया था? पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था मुसलमानों के लिए? मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, या फिर लियाकत अली खान ने? तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था किसने? सर मोहम्मद इकबाल ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका उत्तर। तो मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का विचार जो है, विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तो कहाँ पर ठहरे थे? देखिए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 में, फिर 31 में, उसके बाद 32 में।
पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया कांग्रेस ने, दूसरे में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि की तरफ से गांधी जी गए थे और सेंट जेम्स पैलेस में ठहरे थे। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बता दीजिए। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12 नहीं, 12 तो चल ही रहा, 12 के एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए। तो 12 सितंबर 1930 को गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी राजपूताना नामक जलयान से लंदन पहुंचे तथा लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ठहरे थे। वो जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सबसे पहले भाग लिया था? देखिए, भाग लेना किसी अधिवेशन में और उसकी अध्यक्षता करना, ये दो अलग अलग बातें हैं और इन दोनों पे सवाल पूछे जाते रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है, एकमात्र अधिवेशन है वो बेलगांव अधिवेशन है। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन, याद रखना उसको। और जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने सबसे पहले हिस्सा लिया था वो कौन सा है? वो है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिनसा वाचा ने। किसने की थी? दिनसा वाचा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, क्या है? गीत है ना ये। किसने की है इसकी रचना? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सर मोहम्मद इकबाल ने। किसने? सर मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा नामक गीत की रचना की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, मतलब WC बनर्जी ने की थी। बंटी जिसको मैं बोल रहा था अभी, तो इस तरह से पूरा नाम भी याद रखना है, ये पूछ लेते हैं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सही पूछा है तो सही है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।